आषाढ़ मास की करुणा, देवकी की गोद भरने वाला मास। श्रावण से पहले जो मास आता है, जिसे देवताओं ने पुण्य मास कहा, वही है आषाढ़ मास। भक्ति, तप और आशा का मास। और इस मास की नवमी तिथि देवताओं के चरणों में रखी गई एक माँ की पुकार की गवाही है। यह कथा है देवकी की करुणा और श्री कृष्ण की कृपा की। महीना था आषाढ़। मेघ गरजते थे, पर मथुरा के कारागार में एक माँ का हृदय उनसे भी अधिक टूटा हुआ था। देवकी, वासुदेव की पत्नी, जिसने अपनी 6 संतानें जन्म के साथ ही खो दी थी, क्योंकि कंस ने उन मासूमों को निर्दयता से मार डाला। हर आषाढ़ आता और उस माँ की गोद फिर भी सूनी रहती। इस बार जब आषाढ़ आया, माँ देवकी की आंखें श्री कृष्ण की ओर उठीं और कृष्ण मुस्काए। माँ, अब की बार आषाढ़ तुम्हारी गोद भी हरियाली से भर देगा। देवकी चौंकी। बेटा, वो सब तो मर चुके, लौटेंगे कैसे? कृष्ण बोले, जहां माँ की आह होती है, वहां भगवान की लीला प्रारंभ होती है। आषाढ़ की नवमी तिथि श्री कृष्ण ध्यान में लीन हुए और योगबल से पाताल लोक पहुंचे, जहां देवकी के मृत बालकों की आत्माएं वियोग में मूर्छित थी। श्री कृष्ण बोले, माँ का आंचल तुम्हें बुला रहा है, आओ। इस बार आषाढ़ केवल तप का नहीं, स्नेह का पर्व बनेगा। श्री कृष्ण बोले, माँ का आंचल तुम्हें बुला रहा है, आओ। इस बार आषाढ़ केवल तप का नहीं, स्नेह का पर्व बनेगा। और फिर वो दृश्य, जिसे देख देवता भी द्रवित हुए। देवकी की सूनी गोद फिर से हरी हो गई। वो रोई, वो मुस्काई और श्री कृष्ण को निहारती रही, जैसे स्वयं आषाढ़ मास के रूप में भगवान सामने खड़े हों। इस मास ने केवल किसानों की धरती नहीं भरी, बल्कि एक माँ की गोद भी। कुछ ही समय में वे दिव्य बालक श्री कृष्ण से बोले, हमें जन्म मिला, माँ की ममता मिली, अब हमें मोक्ष चाहिए प्रभु। श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष दिया और आषाढ़ मास साक्षी बना एक माँ के आंसू पोंछने वाली लीला का। आषाढ़ मास केवल तप का समय नहीं, यह वह समय है जब भगवान स्वयं धरती पर उतरते हैं, किसी की गोद भरने, किसी की पीड़ा हरने और किसी के अश्रुओं को मोक्ष में बदलने। आषाढ़ मास की नवमी तिथि को नमन, श्री कृष्ण की कृपा को वंदन और माँ देवकी की ममता को शत शत प्रणाम। जय जय श्रीहरि। जय आषाढ़ मास की महिमा को जानने वाले भक्तों की। हे श्रोताओं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य के 9वें अध्याय में, जहां धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान या कथा है जिसे आषाढ़ मास में करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है? हे धर्मराज, यह मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भक्त जो भी पुण्य करता है, वह अक्षय हो जाता है। इस समय किया गया जप, ध्यान, व्रत, कथा श्रवण सैकड़ों गुना फल देता है। इस मास में विशेषतः एक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, और वह है राजा ध्रुवसेन और ब्राह्मण कुमार की कथा। प्राचीन काल में काशी के समीप प्रयागपुर नामक राज्य में ध्रुवसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवत भक्ति में लीन था और आषाढ़ मास में व्रत, कथा और यज्ञ कराया करता था। उसका राज्य संपन्न था, लेकिन एक दिन उसका हृदय अहंकार से भर गया। आषाढ़ मास का पहला दिन था। एक ब्राह्मण कुमार भिक्षा मांगता हुआ राजमहल पहुंचा।
उसने राजा से कहा, हे राजन, इस मास में आप मुझे आषाढ़ कथा सुनने का अवसर दें। परंतु अहंकारी राजा ने उसका अपमान किया और कहा, कथा तो केवल योग्य लोग सुनते हैं, तू कौन है जो मुझसे मांगता है? राजा के अपमान के बाद उस ब्राह्मण कुमार ने गंगा जी के तट पर बैठकर आषाढ़ मास की कथा स्वयं ही सुनाई। जैसे ही वह कथा पूरी हुई, आकाश में गड़गड़ाहट हुई। राजमहल में भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा को स्वप्न आया जिसमें भगवान नारायण ने कहा, जिसे तूने तुच्छ समझा वह मेरे शुद्ध भक्तों में से एक है। तूने उसका अपमान किया है, इसलिए तुझे पश्चाताप करना होगा। राजा ध्रुवसेन गंगा तट पर गया, ब्राह्मण कुमार के चरणों में गिर गया। उसने क्षमा मांगी और कहा, हे देव, मैं अज्ञानवश अपराध कर बैठा। ब्राह्मण कुमार ने कहा, यदि तू वास्तव में क्षमा प्रार्थी है तो मेरे साथ बैठकर आषाढ़ मास की कथा का श्रवण कर। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। जैसे जैसे कथा समाप्त हुई, आकाश से पुष्पवर्षा हुई। भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और बोले, हे ध्रुवसेन, तूने कथा का आदर किया। अब तेरा अहंकार भी समाप्त हो गया है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरे वंश में कभी कोई पापी राजा नहीं होगा। ब्राह्मण कुमार को भी श्रीहरि ने मुक्त कर दिया और वह दिव्यलोक को प्राप्त हुआ। हे भक्तों, यह कथा केवल अतीत की नहीं, आज भी हमारे जीवन में लागू होती है। अहंकार, अवमानना और भक्ति का तिरस्कार हमारे पुण्यों को भी नष्ट कर सकता है। आषाढ़ मास में कथा श्रवण, व्रत और सेवा भवसागर से पार करने की नौका है। इसलिए हे श्रोताओं, आइए हम सब संकल्प लें। इस मास में कथा सुनेंगे, सेवा करेंगे और हर दिन भगवान का नाम लेंगे। नमो नारायणाय। विष्णवे नमः। आषाढ़ मास की यह कथा जिसने सुनी, उसके जीवन में सच्चिदानंद का प्रवाह हो। यदि आपको ये कथा शांति, श्रद्धा और सच्ची भक्ति प्रदान करे तो इसे शेयर करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्रीहरि। जय आषाढ़ मास।